हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी जो हमारी परीक्षा वाणी की न्यू एडिशन की सीरीज चल रही थी उसके ही एमसीक्यू। आज इसका रहेगा 11th पार्ट ही रहेगा। 10 पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, परीक्षा वाणी 2025 करके, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज चैप्टर अनुसूचित जाति और जनजाति के एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेके आ रखी हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली आगामी सारी परीक्षाओं के लिए। पटवारी, लेखपाल, वीडियो, वीपीडीओ, पुलिस, जितने भी उत्तराखंड के अंदर एग्जाम होंगे तो उसमें से 40 मार्क्स की आपकी उत्तराखंड आती ही आती है। और ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न रहेंगे आप लोगों के लिए। और ये समझ लीजिए आप लोगों का एक मॉक टेस्ट टाइप से है कि आपका कितना रिवीजन हो चुका है, कितना नहीं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और मैं अपने चैनल पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं वो भी मैंने विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करे हुए हैं, तो उसकी भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैं आगे भी वीडियो को लेके आऊँगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उसके पेपर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी विथ आयोग की आंसर की, जो भी आयोग ने अपनी आंसर की में आंसर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पेपरों को। मैंने इससे पहले भी एक पेपर पुलिस दूरसंचार का डिस्कस कर चुकी हूँ और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रीवियस ईयर पेपर करके, आप लोग जाके वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे थारू लोग अधिकांश निवास करते हैं। तो ये कहाँ करते हैं? ये करते हैं आपके उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो ये कौन सी नहीं पाई जाती है? बोक्सा, भोटिया और राजी पाई जाती है, लेकिन खरवार नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो किस में करते हैं? ये करते हैं आपका होली में। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। में कि जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो किस जिले में है? ये है आपके उधम सिंह नगर में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? तो देहरादून में अधिक संख्या में कौन निवास करते हैं? ये करते हैं आपके जौनसारी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन से सुमेलित नहीं है? भील, ठीक हो गया, गुजरात में रहते हैं। जौनसारी उत्तरांचल में रहते हैं और खासी मेघालय में रहते हैं। लेकिन संथाल हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है पूछे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो संथाल जाति निवास कहाँ करती है? ये झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार और असम में निवास करती है। ठीक है। और ये भारत के अलावा नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं और मॉरिशस में भी पाए जाते हैं। इतना डीप नहीं पूछते हैं, लेकिन अब इसमें से पूछा कि कौन सुमेलित नहीं है। संथाल छत्तीसगढ़ दिया है तो तब नॉर्मली मैंने बता दिया। ठीक है, इतना डीप पूछा नहीं जाता वरना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस जनजाति की है? ये है आपकी थारू लोग सबसे ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्प में से कौन एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा? कुथलिया बोरा, ठीक है, उत्तराखंड में है। बहाती चाहंग भी है, गोरखा भी है, लेकिन नारंग नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, विकल्पों में से एक नहीं है। जो 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों की पिछड़ी जाति में शामिल नारंग को नहीं किया गया। ठीक है। तो जो नारंग है वो है उत्तराखंड में, ठीक है, जाति है, लेकिन इनको 3 जातियों की पिछड़ी जाति में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। और उत्तराखंड में जो नारंग जाति के लोग हैं ये विनायक प्लाईवुड और विनायक जो ट्रांसपोर्ट है उसके पार्टनर है। ठीक है, जैसे कि गुलशन नारंग है, ये है, ठीक है, उसके पार्टनर। अब चलते हैं, तो 8th का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, इस नारंग जाति को पिछड़ी जाति में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में है, राजी लोग अधिकांश निवास करते हैं। तो ये कहाँ निवास करते हैं? ये करते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? तो 10th का आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में है कि जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजी, जंगल का राजा यानी कि राजी। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो क्या होता है? ये होता है आपका तखत।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो दूसरी पूछा है, दूसरी कौन सी है, जौनसारी है, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे थारू जनजाति है, ठीक है, सबसे बड़ी। और जो जौनसारी है ये जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, ठीक हो गया। और राज्य की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी जौनसारी है, और पहली कौन सी है, पहली थारू है, ये ध्यान पे रखना। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे, तो किस जनजाति के करते थे, ये करते थे भोटिया लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है जौनसारी संगीत के जनक हैं, तो कौन है जौनसारी संगीत के जनक, ये है नंदलाल भारती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे, सेम क्वेश्चन है ये जो अभी मैंने पूछा, ये है भोटिया इसका आंसर। नेक्स्ट है किसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये भी किया जाता है भोटिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, ठीक है, तो 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा देखो बोक्सा, थारू और भोटिया, लेकिन नागा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 19 में लिखा है खुमरी नामक राजनीति संस्था की जनजाति में पाई जाती है, तो एक ही जनजाति में पाई जाती है, ये पाई जाती है जौनसारी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राज्य की किस अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो किस में है सबसे ज्यादा लिंगानुपात, ऑप्शन नंबर सी भोटियाओं पे है, ठीक है। नेक्स्ट है 21 में है तुबेरा, बाजू और तिमली की जनजाति के लोकगीत हैं, तो एक ही जनजाति के हैं, ये आपके भोटिया के। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं, तो कौन से हैं, तो 22 का आंसर हो जाएगा जगत वर्मा भी है, फकीर सिंह भी है और नंदलाल भारती भी है, यानी कि ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट है बिस्सू, दियाई, नूनाई, जांगड़ा, पंचाई और माघ त्योहार मनाया जाता है, तो ये किस पे मनाया जाता है, तो कौन लोग मनाते हैं, ये मनाते हैं जौनसारी, ठीक है, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कर्क और मकर की संक्रांति, ठीक है, जिनके दो प्रमुख त्योहार हैं, ये किसके हैं, ये हैं आपके राज्य के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं, तो 25 का आंसर हो जाएगा जौनसारी लोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हिमालय से सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो सबसे अधिक हिमालय से सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी भोटिया है, ठीक है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है महासू यानी कि महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं, ये हैं आपके जौनसारी के, ऑप्शन नंबर ए। कि जनजाति के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं, तो किसके कहते हैं, ये है आपके भोटिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट है 29 निम्न में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुंशा शीतकालीन आवास होते हैं, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा भोटिया के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंग, केदार छाया, गोडबड़ा, रैना रात और बिरासू आदि लोकगीत हैं, तो ये किसके लोकगीत हैं, ये हैं आपके जौनसारी के, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है, तो कौन सा मेला संबंधित है, 31 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी महासू देवता का, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, पूछा है उत्तराखंड में कौन सी अनुसूचित जाति पाई जाती है, देखो भोटिया भी पाई जाती है, जौनसारी भी और बुक्सा भी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो कितनी है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 13, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में निम्न में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है, तो कौन सी जनजाति करती है भूमियाल देवता की पूजा, 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोटिया लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 35 में उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट है राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, तो कितनी जातियों को, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 65। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में है निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है, तो किसके बलिदान दिवस पे लगता है, ये है ऑप्शन नंबर डी वीर। 1 मिनट, हाँ इस पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कुछ।
ठीक हो गया। हम थे क्वेश्चन नंबर 37 में निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है? तो किसके बलिदान दिवस पर लगता है? ये है वीर केसरी चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट है 38 में भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो ये कितने वर्ष बाद? यह है ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। निम्न में से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? तो रोम्बा किसकी भाषा है? ये है आपकी जाड़ की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, निम्न में से किसमें युवा और युवतियों हेतु चौपाल यानी कि युवागृह या रंगभंग की प्रथा प्रचलित थी? तो किसमें थी? ये थी भोटियाओं में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। तो कौन करते हैं? राजी लोग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्यौहार है? तो कौन सा है? 42 का आंसर हो जाएगा आपका होंगर, डेल या गोटरे, यानी कि ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 में है, निम्न में से की जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका थारू लोग। नेक्स्ट है, सयाड़ा नामक राजनीति संस्था की जनजाति में पाई जाती है? तो एक की जनजाति में पाई जाती है, ये पाई जाती है जौनसारी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो कौन नहीं मिलते हैं? भील नहीं मिलते हैं। ठीक है, थारू, बुक्शा और जौनसारी मिलते हैं। जो भील जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इंडिया की, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान पे, अभी बताया भी था, ये ऑप्शन भी आए थे जिसपे सुमेलित नहीं करना था, उस पर भी था भील जनजाति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में वीर केसरी रचनाकार और जौनसार के प्रथम कवि हैं? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पंडित शिवराम है। ठीक है, नेक्स्ट है 47, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 में है, भोटिया जनजाति के लोक गीत है। तो कौन से है? 48 का आंसर हो जाएगा आपका तुवेरा, बाजू, तिमली, यानी कि ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौन मेला आयोजित होता है। तो ये कहाँ आयोजित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कहा? जौनसार। ठीक है, नेक्स्ट है, 1962 के चीन युद्ध में पूर्व की जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। सेम वही क्वेश्चन है, अभी बताया था, कहाँ से? भोटिया लोग करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये किसके अन्य नाम से भी जाना जाता है? 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भोटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं। तो ये किसका वंशज मानते हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा राणा प्रताप का। नेक्स्ट है, जाट उत्तराखंड की जनजाति की एक उपजाति है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भोटिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, जनगणना यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी थारू लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 55, उत्तराखंड के निम्न में से की जनपद में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, पूछा है। तो 55 का क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 में है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो कौन सी है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नानक मत्ता। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है, निम्न में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है, पूछा है। तो कौन सी नहीं है? चाला नहीं है। ठीक है, अपना पराया है, बात कट्टी भी है और पक्की पौड़ी भी है, लेकिन चाला रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की जनजाति से है। तो ये किस जनजाति से? ये आपकी जाड़ भोटिया से, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 में निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा, देखो थारू भी है, भोटिया भी है, राजी भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? गद्दी नहीं है। ठीक है, और जो ये गद्दी जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड से तो बिल्कुल भी संबंधित नहीं हुई। तो ऐसे ही मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए और पार्ट 12 में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। ये अभी पार्ट 11 चल रहा है और ये आने वाली सारी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।